गुड मॉर्निंग। आज मैं लाइव हूँ तेजपुर से, तेजपुर आसाम से हूँ। वेस्ट बंगाल से मैं अभी तेजपुर आया, आसाम में आया। अभी इधर 3-4 दिन का वर्क है, 3-4 दिन का वर्क है। तो इधर एक नया टीम का स्टार्टअप हो रहा है, एक न्यू टीम इधर बिजनेस में आया और नया टीम का स्टार्टअप हो रहा है। तो मैं नया एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग टफ होता है क्या ईजी होता है? कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग, कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग टफ होता है, कहीं भी हो। अभी देखो हम लोग जन्म लिया, जन्म लेना ही प्रेशर होकर के, प्रेशराइज होकर के जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद हम लोगों को जो फुट तक आने तक मतलब पैदल तक आने तक का देरी है, सोच के देखिए कितने टफ होता है, कितने बार गिरता है, कितने बार घुटने छील जाता है, पट्टी बांध लेता है, फिर कहीं जाकर के गिर जाता है, फिर हम लोग खड़ा होकर के चलना ही लग जाता है। मतलब स्टार्टिंग और स्टार्टिंग टफ ही होता है। और आप कोई एक घर का बनाना शुरू करो, स्टार्टिंग स्टेज उसका फाउंडेशन डालना, सोच के देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे टफ वही है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। बिना मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना एक बिल्डिंग खड़ा नहीं होता। अब कोई भी चीज़ का देख लीजिए, एक छोटा सा समझ लो, हमारे घर पे कोई मुर्गी पाला समझ लो, मुर्गी का बच्चा जन्म हुआ, उसका स्टार्टिंग पीरियड, अगर समझ लीजिए 16 दिन, 17 दिन, 15 दिन, 3-4 हफ्ता, 1 महीना अगर पार कर लिया तो उसको कितने चीज़ों से उसका मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नहीं तो उसको कोई बाज उठा करके लेके चला जाएगा, नहीं तो दूसरे कोई चुहा लेके चला जाएगा, उधर लेके चला जाएगा। ऐसे बहुत दिक्कतें, वो मतलब कि डेंजर, मतलब वो बिल्कुल इनसिक्योरिटी स्टेज से है वो, मतलब उसका भी स्टार्टिंग हो रहा है। आपने कोई भी चीज़ का शुरुआत करो, एक गाड़ी बनाने का प्लानिंग करो, उसका स्टार्टिंग, एक फ़ैन हम लोग घुमाने का स्टार्टिंग करके देख लो, उसको घूम के आने में टाइम लगता है। एक एसी चालू करके देख लो, 2 से 3 मिनट वो भी लेता है स्टार्टिंग होकर के आने में, उसका बाद ठंडा करने में टाइम लगता है। फ्लाइट अगर रनवे पर खड़ी है, अगर फ्लाइट अगर टेक ऑफ करने कर ले तो 100% एफर्ट लगता है, सारे फुल पावर डालता है। उसके बाद ऊपर उठने के बाद आप सोच के देख लीजिए 20% पावर पे मतलब ऑटो में चला जाता है वो। ऐसे है हमारा बिजनेस भी। हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग आप करेगा तो सबसे टफ टाइम है आपका, ये सबसे टफ टाइम। और ये बिजनेस भी ऐसे है, आप शुरुआत करने के बाद आपका 3 महीना 6 महीना काफ़ी टफ रहेगा, मेंटली आप प्रेशराइज रहेगा, कोई आपका साथ स्टार्ट नहीं करेगा, कोई उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आपको कुछ अचीवमेंट दिखाने के लिए आपका पास नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको तंग करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आपको सबसे टफ टाइम भी, आपका शुरुआत भी, आपको इतने नॉलेज भी नहीं है, आप इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आपका इनकम खोल कर दिखा दे, आपको सब कुछ सुना दे, और सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास अचीवमेंट भी नहीं है। दैट मीन्स ये टफ टाइम, ये जो पीरियड, जो पकाने का जो पीरियड अगर आपने पार कर लिया तो आप सक्सेस मतलब बुलंदियों का ज़िंदगी आप जिएगा। ये चीज़ पार करना 98% लोग, 95% लोग, 90% लोगों को दिक्कत होता है। एक्चुअली यही है पीरियड, ये एक्चुअली यही पीरियड आपको पार करना होता है। हम लोग जितने भी लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, सेल्स में, कहीं भी है, ट्रेडिशनल में या बिजनेस में, कहीं भी जो भी लोग हैं जो सक्सेस हुआ लोग, सारे लोग ये चीज़ पार करके ही आया है, ये चीज़ पार करके ही आया है। एग्जाम्पल, मैं मिलिट्री में गया था, आपको सबको पता है मैं मिलिट्री पर्सन हूँ। और आप सोच के, मैं जो मिलिट्री में जो भर्ती हुआ था, 6 महीना मिलिट्री का ट्रेनिंग था। मैं तो मिलिट्री का ट्रेनिंग से ऑप्शन भी हो गया था, मैं तो भगौड़ा होकर चला गया, मैं तो भाग गया, मेरे से नहीं हो सकता, मैं चला गया। मैं 14-15 दिन के बाद मैं वापस आया, घर वाला जबरदस्ती पकड़ा करके ला के वापस छोड़ दिया। दैट मीन्स वो टफ पीरियड है ना, मैं पार नहीं कर पाया था, मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं चला गया था। फिर दोबारा आकर के किया, फिर करता रहा। तो जो 6 महीने का जो मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद जो 1.5 साल का जो टेक्निकल ट्रेनिंग, बहुत टफ होता है। टेक्निकल ट्रेनिंग में फिर भी थोड़ा सा राहत मिल जाता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में बिल्कुल कोई भी प्रकार का छूट नहीं है। दैट मीन्स अगर मैंने वो पार नहीं किया तो मैं आपसे प्राउड सोल्जर बनकर नहीं बैठता। मतलब पार करना होता है। कुछ लोगों को कुछ चोट लगेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगेगा, कुछ लोगों को तकलीफ ज़्यादा आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन यही बात है कि उसको पार करके जाने वाले लोग सक्सेस होते हैं, कहीं भी ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं इतने बोलना चाहूँगा आपको, आपका एफर्ट में कम नहीं होना, और आपका पॉजिटिव होने में कम नहीं होना, और आपका मेहनत में कम नहीं होना, और आपका डबल से ज़्यादा आपको मेहनत करना होता है। ये जो 3 से 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, और आपको फुल फोकस भी करना होता है।
अचीवमेंट आपके पास नहीं होने से कोई बात नहीं, आप आपका सीनियर का, आपका कंपनी में अलग अलग लोगों का अचीवमेंट दिखा करके बूमिंग करके सब कर सकता है। मतलब सक्सेस जिस इंसान होना चाहता है उस इंसान को सारे चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं होता है, वो उसका एनर्जी, उसका आगे और उसका पॉजिटिविटी में सारी चीज़ें मेल्ट होकर के निकल जाता है। तो मैं इतने बताना चाहूँगा, जितने भी लोग नया स्टार्ट करेगा डायरेक्ट सेलिंग खास करके, वो पॉजिटिवनेस से कभी बाहर ना आए। और आप देखिए, अगर आप समझ लीजिए आपने आज पानी गर्म किया, आज जाकर के 30 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया, कल जाकर के 60 किया, परसों जाकर के 80 किया, ऐसे ऐसे एक एक दिन करते रहेगा तो 2 साल हो गए तो भी आपका पानी उबलने वाला नहीं है। बॉइल मेल्टिंग पीरियड में नहीं आएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट में कभी नहीं आएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे कभी नहीं आएगा। आपको एक कंटिन्यू, आपको एफर्ट कंटिन्यू लगा करके 100 डिग्री सेल्सियस आपको पहुंचाना होता है, तब काम होता है वो। इधर भी ऐसे हैं, एफर्ट करते रहिए, पंप करते रहिए, जैसे लगता है ना पूंछ में आग लगा करके वो पंपिंग करते रहिए, जब तक आप वो पार नहीं करेगा तब तक आप पॉजिटिवनेस के साथ रहिए। कोई आसमान टूट करके आपका ऊपर नहीं पड़ेगा और कोई धरती फटने वाला नहीं है, आप कहीं गड्ढे में गिरने वाला नहीं है। लगे रहिए, ड्रीम को कभी छोटा मत करिए और पॉजिटिवनेस में रखिए और 100% एफर्ट करिए, 100% फोकस करिए और अब लगे रहिए इसके अंदर। 24 आवर इसके बारे में सोचिए और आप जो सोचेगा वो आपको मिलेगा। वो आप जितने बिलीव करेगा उतने आपको मिलेगा। 10,000 का बिलीव कर दो तो 10,000 मिलेगा आपको, 10 करोड़ का बिलीव कर दो तो 10 करोड़ मिलेगा। बात बिलीव पे है, बात फोकस पे है, बात विश्वास पे है, बात आप कितने मेहनत करते हैं, बात उसी पे है। ये सारी चीज़ें का साइमल्टेनियसली आपका एक एफर्ट करेगा तब आपका काम चलेगा। गियर भी, क्लच भी, ब्रेक भी, ध्यान भी, फोकस भी, रियर व्यू भी, सब कुछ एवरीथिंग हमारा फोकस में डालने से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। सारी चीज़ें फोकस रहे। पीछे से कोई गाड़ी आ गया तो हमें समझ में आता है, गियर बदलना है तो भी हमें चेंज में आ जाता है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कभी स्टीयरिंग घुमाना है, हॉर्न कब बजाना है और बगल में बैठा हुए लोगों से बात करना है, सब कुछ एवरीथिंग हम लोग साइमल्टेनियसली करता है। ऐसे इधर भी आप साइमल्टेनियसली एक साथ लगे रहिए, कभी पीछे मुड़ कर मत देखिए। आपका फैमिली और आपका बच्चे, आपका वाइफ, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल सभी इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी में, सेकंड में, थर्ड में डालिए कुछ टाइम के लिए और आप बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जो चीज़ लाइफ में आप फर्स्ट प्रायोरिटी देगा उसी में सक्सेस हो जाता है। जो चीज़ में आप प्रायोरिटी नंबर 1 दे दिए उसी में सक्सेस हो जाता है। इधर भी आप कुछ सक्सेस, इधर भी आप प्रायोरिटी नंबर 1 कीजिए बिजनेस को, आप कुछ टाइम के बाद सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद बाकी सारे लोग आपके लिए बाजा बजाने के लिए, आपके लिए ताली पीटने के लिए और आपके लिए ताली बजाने के लिए साथ में रहेगा दोस्तों। इसलिए स्टार्टिंग पीरियड टफ होता है, ये टफ पीरियड से भागो मत और इसका एंजॉयमेंट्स उठाने के लिए एक ही रास्ता है। मैंने बोला ना, फर्स्ट जो 6 महीने जो मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होकर के नेक्स्ट टेक्निकल ट्रेनिंग में आएगा, उसके बाद ये सोल्जर बनते हैं। दैट मीन्स हर जगह का पकाने का टाइम होता है और हर जगह वो एक पीरियड होता है। वो पीरियड पार करके आने से आप वो पोस्ट में पहुंचेगा, आप वो पोस्ट में पहुंचेगा। इसलिए पोस्ट पीरियड तक आप लगे रहिए, फुल मेहनत करते रहिए। हम लोग सारे लोग साथ हैं और हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा एक मिशन, और हमारा जो मिशन जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मिलकर रहिए, मिलकर रहने से एसोसिएट होकर रहिए तो आप कभी ज़िंदगी में, और आप वो जो स्टार्टिंग पीरियड आपको टफ कभी नहीं लगेगा। ओके, विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।